लेकिन एलिसिया के मना करने के बाद भी उसने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उसके करीब आने के चक्कर में कैशा उसके ऑफिस में आ पहुंचा और दीवार के पीछे छुपकर उसे छूने लगा। वो छिपकर एलिसिया को किस करना चाहता था, लेकिन अचानक वहाँ कोई दूसरा आदमी आ गया और कैशा का निशाना चूक गया। कैशा की ही वजह से एलिसिया के बॉस ने उसे एडिटर इन चीफ की नौकरी ऑफर की। उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि गाड़ी में एलिसिया ने बताया था कि एक दिन उसके आर्टिकल्स पूरी दुनिया पढ़ेगी और एडिटर इन चीफ बनना उसका सपना है। लेकिन इतनी कोशिशों के बाद भी एलिसिया उससे इम्प्रेस नहीं हुई। वो अब भी अपने बॉयफ्रेंड को ही चाहती थी, जिससे बेचारे कैशा का दिल टूट गया। अब वो दिल टूटा आशिक बनकर उस बीमार बच्चे के साथ ही टाइम पास करने लगा। उसे पता चला कि उस बच्चे की माँ उसका अंतरिक्ष में जाने का सपना पूरा करने के लिए $1.5 लाख इकट्ठे कर रही है। कैशा ने बच्चे की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर से एलिसिया के कमरे में जा पहुंचा। एलिसिया और उसका बॉयफ्रेंड पहले ही सो चुके थे। एलिसिया ने उसे दीवार में से घुसते देखा और उसे लगा कि वो एक सपना देख रही है। कैशा ने भी मौके पर चौका मार दिया और उसे साथ लेकर दीवार के पार हो गया। फिर वो दोनों एक ट्रेन की छत में कूदकर अंदर आ गए। दोनों ने यूं ही मस्ती करते हुए पूरी रात गुजारती। लेकिन वो अब भी उससे प्यार व्यार नहीं करती थी। अब गुस्से में आकर अपना कैशा भी सस्ता कबीर सिंह बन गया और सीधा जाकर उसके बॉयफ्रेंड को मुकाबले के लिए चुनौती दे दी। लेकिन उसके बॉयफ्रेंड ने मार मार के कैशा की चटनी बना दी। उसने फिर भी एलिसिया का पीछा नहीं छोड़ा और उसके करीब जाने का मौका ढूंढने लगा। वो सिर्फ उसकी खूबसूरती पर मरता था, जबकि सच्चे प्यार के लिए एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन कैशा उसकी चाहत में अंधा हो चुका था, इसलिए ये समझदारी वाली बातें उसके पल्ले कहाँ पड़ती। एक दिन तो वो एलिसिया के चक्कर में एक लंबी सी बिल्डिंग के शीशे पर ही लटक गया और अपने प्यार का इजहार करने लगा। अरे लड़का रोमांटिक पूरा है। दरअसल वो बहुत सारे लोगों के सामने उसे प्रपोज करके उस पर हाँ कहने का दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी हीरोपंती में वो खिड़की से नीचे गिर पड़ा। अगर उसके पास उस भिखारी की दी हुई शक्तियां ना होती तो अब तक तो वो भगवान को प्यारा हो चुका होता। उसे गिरता देखकर एलिसिया डर के मारे बेहोश हो गई और उसे हॉस्पिटल में भर्ती करवाना पड़ा। कैशा को डर था कि गिरने की वजह से उसके दिमाग के स्क्रू ढीले ना हो गए हों, इसलिए वो भी अपना सारा सिस्टम चेक करवाने हॉस्पिटल में पहुंच गया। तभी उसे वहाँ वो बीमार बच्चा दिखा जिससे वो बातें किया करता था। असल में वो एक लड़की थी जिसे ब्लड कैंसर था और इलाज की वजह से उसके सारे बाल झड़ चुके थे। उसने बताया कि उसे इलाज के लिए $1 लाख चाहिए और अब तक उसके पास सिर्फ $50 ही इकट्ठा हुए थे। उसकी परेशानी समझकर कैशा को एहसास हुआ कि उसे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल लड़कियां पटाने के लिए नहीं, लोगों को बचाने के लिए करना चाहिए। इसके बाद उसका दिल पिघल गया और उसने अपने सारे पैसे उस लड़की को दान कर दिए। एलिसिया को जब इस बारे में पता चला तो वो बेहद खुश हुई। उसके लिए लड़के का सुंदर या अमीर होना जरूरी नहीं था, जरूरी ये था कि लड़का दिल का अच्छा हो। कैशा की अच्छाई से इम्प्रेस होकर वो जल्दी से उससे मिलने पहुंची। अब तक उस भिखारी ने कैशा की सुपर पावर भी वापस ले ली थी, क्योंकि अब उसकी सबसे बड़ी इच्छा पूरी हो चुकी थी। अब एलिसिया उसे चाहने लगी थी। इसके बाद वो भिखारी किसी और को ढूंढने लगा जिससे वो $20 उधार ले सके।